इंडस्ट्री तो बहुत है लेकिन 200-250 किलोमीटर दूर का मांगते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे इस बार, जैसे जीतते ही कुछ बदलाव होगा या फिर क्या करो? देखिए, ये जो आपको सुनने को मिल रहा है कि बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो लोकल लोगों को नहीं लेती, तो ये सारी जितनी भी फैक्ट्रियां ये पुराने समय की लगी हुई हैं। यहाँ किसानों की जमीनों को लूटा गया औद्योगिक विकास का वास्ता देकर, नौजवानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। 2017 में हमारी सरकार बनी और 2020 में हमने एक प्रस्ताव पारित कराया यमुना प्राधिकरण में कि स्थानीय नौजवानों को 40% नौकरी अब देनी पड़ेगी। इसी तरीके का हमने 2020 में ग्रेटर नोएडा में भी ये प्रस्ताव पारित करा दिया। अब जो भी फैक्ट्री अपनी इंडस्ट्री को वहाँ लगाएगी ज़मीन पर, उसके एमओयू में ये हस्ताक्षर होंगे कि वह स्थानीय लोगों को रोजगार देगी। तो यह जो पुराने समय की अनियमितताएं थी वो इस सरकार में दूर की गई हैं। और जहाँ तक हम जेवर क्षेत्र की बात करें, उसके आसपास की, तो वहाँ इतने उद्योग धंधे हम ला रहे हैं और उसमें हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को नौकरियां हम दे पाएँ। ऐसे भी उद्योग हम ला रहे हैं जहाँ 70% महिलाओं को रोजगार मिल सकें। तो पुरानी सरकारों के जो कारनामे, उनके जो भ्रष्टाचार हैं, उसे हम धीरे धीरे धोने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज देखिए, जेवर का नाम पूरे विश्व पटल पर है और यहाँ इतना डेवलपमेंट होने जा रहा है कि यह आने वाले समय में इस प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रही है और देश के विकास का पहिया भी एक दिन जेवर से घूमेगा, मुझे तो ऐसी उम्मीद है। तो ये सारा जो औद्योगिक विकास है या जो भी विकास है, वो हम इस क्षेत्र की खुशहाली और नौजवानों के लिए ही तो कर रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है कि ये जो लोग बाग थोड़े नाराज हैं कि भाई हमारा जो यहाँ दनकौर ब्लॉक था, उसके बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए, 71,000 की आबादी पे एक ब्लॉक का गठन होता है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। चूंकि इंडस्ट्रियल एक्ट की धारा यहाँ लगी और शहरी क्षेत्र घोषित हो गया, उसके बाद में यहाँ सिर्फ गांव बचे थे। जेवर और दनकौर को मिलाकर 34 बार है यहाँ दनकौर ब्लॉक में और 14 जेवर में बचे थे। तो इन दोनों की आबादी भी 71,000 से ज़्यादा नहीं बैठ रही थी। इसलिए जो नियम है संवैधानिक व्यवस्था का, उसके तहत शासन को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। जहाँ तक विधायक का प्रश्न है, मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में 10 ब्लॉक और बने, लेकिन उसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है, मानक हैं। तो उस संवैधानिक व्यवस्था से विधायक भी ऊपर नहीं होता। लेकिन इतना मैं आश्वासन देता हूँ कि जो भी सुविधाएं इन्हें यहाँ मिलती थी, वो सारी सुविधाएं इन्हें यहाँ दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। इन्हें जो तकलीफ़ें हो रही हैं ब्लॉक की वजह से, वो सारी सुविधाएं इन्हें यहीं उपलब्ध कराई जाएंगी। और जहाँ तक लोगों के घोषणा करने का प्रश्न है, तो लोग तो 30 साल से घोषणा कर रहे थे एयरपोर्ट की, हम लाए उसे। और जो विपक्षी लोग हैं, उनके पास कोई और बात तो है नहीं कहने के लिए। अभी तो आए वो 1 महीने पहले। भाई, 5 साल तो मैं रहा हूँ लोगों के बीच में, मैंने देखा है। मैं क्यों चाहूँगा कि यहाँ से कोई ब्लॉक जाए? मैं तो इस क्षेत्र के लिए, दनकौर के लिए, एक डिग्री कॉलेज मैंने मंजूर कराया कन्याओं का। इनके लिए एक अस्पताल मैंने मंजूर कराया, जिसे मैं दनकौर के सामने बनवा रहा हूँ, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये जो सड़क है जिससे आप आए हो पीछे वाली, ये 10 मीटर चौड़ी हम बनवा रहे हैं, क्योंकि भविष्य में इस पर ट्रैफिक बढ़ेगा। और जितने भी संपर्क मार्ग हैं वो सब मैं मंजूर करा चुका हूँ। आचार संहिता की वजह से काम रुक गया। तो वो लोग तो सिर्फ अपना जातीयता के एंगल से या फिर झूठ बोलकर लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर काम करने वाले हम लोग हैं। और हम उस राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं जहाँ हम समाज के अंतिम छोर का भी उत्थान करने की अभिलाषा रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जी। उत्तर प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल, किसके पक्ष में जाएगी जनता, हर गांव से जानेंगे क्या है उनकी चुनावी रणनीति। जेवर विधानसभा से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सोनू नागर के साथ, सिर्फ हिंद फोकस न्यूज पर। चुनाव की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल हिंद फोकस न्यूज को सब्सक्राइब करें।